वेलकम टू SHG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में IIT मेन 2025 23 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर p इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर q द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड x स्क्वायर आर 1 and -2 रेस्पेक्टिवली देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू। तो हमें यहाँ पे एक्सपेंशन लिखना है 1 प्लस एक्स की पावर q और 1 माइनस एक्स की पावर p और 1 माइनस एक्स की पावर q, और इसमें फिर एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x और x स्क्वायर देखना है। तो पहले हमें इसमें एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स की पावर p का एक्सपेंशन होगा, इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो पी सी नॉट प्लस पी सी वन इंटू एक्स प्लस पी सी टू इंटू एक्स स्क्वायर और डैश डैश डैश, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एक्स स्क्वायर तक पूछा है तो एक्सपेंशन हम एक्स स्क्वायर तक ही लिखते हैं। और 1 माइनस एक्स की पावर क्यू का एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो जो इवन टर्म्स होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्यू सी नॉट माइनस क्यू सी वन इंटू एक्स प्लस क्यू सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड डैश डैश डैश। यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस, तो इसकी ज़रूरत है नहीं हमें माइनस की। अब यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट बोल रहा है x और कोफिशिएंट बोल रहा है एक्स स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे पहले देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x निकालें। तो देखें क्या आएगा यहाँ पे, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, लिखें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये आएगा, पहले कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे तो देखें यहाँ पे पी सी नॉट का मल्टीप्लाई आपसे माइनस क्यू सी वन से होगा, तब कोफिशिएंट x आएगा, यानी ये मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा और ये मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, तभी ये कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा। तो ये हो जाएगा p कॉम्बिनेशन 1 इंटू q कॉम्बिनेशन नॉट माइनस p कॉम्बिनेशन नॉट इंटू क्यू कॉम्बिनेशन 1। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा पी सी वन, तो हो जाएगा p, ये तो हो जाएगा माइनस, ये q1 हो जाएगा, v1 हो जाएगा माइनस q, और ये कितना दिया है, ये इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1। ये कहलाएगा इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। नाउ फिर बोल रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ देखें क्या क्या होगा अभी। ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे पी सी नॉट के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा, ये पहला आएगा, यानी ये हो जाएगा पी सी नॉट इंटू क्यू सी टू। फिर यहाँ पे देखें ये और ये मल्टीप्लाई बन करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस पी कॉम्बिनेशन 1 इंटू क्यू कॉम्बिनेशन 1, और फिर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई ये चला जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस पी सी टू इंटू क्यू सी नॉट, और ये कितना दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है -2, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व कर लें तो पी सी नॉट और यहाँ पे दिया है क्यू, पी सी नॉट तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस 1/2 माइनस पी सी वन हो जाएगा p, क्यू सी वन हो जाएगा q, और प्लस क्यू सी नॉट हो जाएगा 1, पी सी टू हो जाएगा p माइनस 1/2 इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस, इस कैल्शियम भी ले लें साथ में, -2pq प्लस p स्क्वायर माइनस p इक्वल टू हो जाएगा -4। अब देखें यहाँ पे, अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें तो p प्लस क्यू इक्वल टू -4।
और यहाँ पे देखें ये p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पे p माइनस क्यू दिया हुआ है। देखें इक्वेशन नंबर 1 में p माइनस क्यू की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू -4 और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन मिला हुआ है p माइनस क्यू इक्वल टू 1, दूसरा मिला हुआ है p प्लस क्यू इक्वल टू 1। दोनों को हम सॉल्व कर लें तो देखें सॉल्व करें दोनों को तो फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे p इक्वल टू मिल जाएगा 3 और q इक्वल टू मिल जाएगा 2। ये p और q दोनों मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दें तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 9 प्लस 4 यानी ये होगा 13। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 13। तो देखें फर्स्ट का आंसर जो होगा वो ये 13 मतलब थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट a x y बिलोंग्स टू r क्रॉस r x mod of x plus y greater equal to 3 and b equal to x y belongs to r cross r when mod x plus mod y less equal to 3 and c equal to x y belongs to a intersection b such that x equal 0 or y equal 0, then sigma of x y belongs to c mod of x plus y is। यानी एक सेट ए दिया हुआ है जिसका हमें दिया हुआ रिलेशन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3 और बी दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस इक्वल टू 3 और सी दोनों का इंटरसेक्शन है। दोनों के हमें कॉमन पोर्शन का इंटरसेक्शन निकालना है और वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे एक्स वाई दोनों बिलोंग्स टू सी है, जो सी के एलिमेंट होंगे और उनका मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई का सम निकालना है। तो देखें पहला हम ए लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर इक्वल 3, तो ये तो शो जो करेगा इक्वलिटी शो करेगा। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि भाई x प्लस वाई मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू आएगा ये प्लस माइनस 3, यानी जो इक्वेशन बनेंगे ये बनेगा पहले x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू -3। और देखें जरा इसका हम ग्राफ बना के देखें यदि कि x प्लस वाई इक्वल 3 का कौन कौन सा पोर्शन इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो हुआ, अब x प्लस वाई इक्वल 3 का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल 3 का है और उसी के पैरेलल दोनों पैरेलल हैं। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू -3। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 3 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -3, 0 और 3। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे ये पॉइंट होगा ऑन एक्स एक्सिस तो -3 और 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -3। अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि ये ग्रेटर इक्वल टू है, तो ग्रेटर इक्वल टू के लिए यदि हम इसमें ओरिजिन को सेटिस्फाई कराएं, देखें यदि हम यहाँ पे 0 0 सेटिस्फाई करा रहे हैं तो ये आ रहा है 0 ग्रेटर इक्वल टू 3 विच इज ये मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स तो इसका जो शेडेड पोर्शन जाएगा, क्योंकि ओरिजिन तो ये है, ओरिजिन ये है, ये 0 0 है। तो इससे क्या होते हैं, जब ये फॉल्स होता है तो इसका जो शेडेड पोर्शन होता है ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, मतलब ये पूरा जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका इसका इनइक्वलिटी शो करेगा। ये पोर्शन यहाँ जाएगा और ये पोर्शन ये इससे अवे जाएगा ओरिजिन से। तो ये जो पोर्शन है ये आपका शो करेगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज ग्रेटर इक्वल टू 3। तो एक पार्ट तो ये हो गया। अब हमें सिमिलर यहाँ पे b पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे b पार्ट क्या है, b पार्ट बोल रहा है ये बोल रहा है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y लेस इक्वल टू 3। तो मॉड को हटाएं तो क्या का पॉसिबिलिटीज बनेंगी, यहाँ पॉसिबिलिटीज बनेंगी ये प्लस माइनस x प्लस माइनस y इक्वल टू 3 ले लें। यानी टोटल जो केस बनेंगे इसमें 4 केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे यहाँ पे। तो ये जो है स्क्वायर, ये एक स्क्वायर शो करता है। देखिए यदि हम इसका फिगर बनाएं तो यहाँ पे इसका जो पोर्शन है ये पोर्शन इसका 4 लाइन्स होंगी और ये स्क्वायर शो करेगा।
यानी आपका ये बनेगा, एक पार्ट ये आएगा, ये दो पैरेलल लाइन जाएंगी और एक पार्ट ये होगा, ये पैरेलल लाइन आएंगी। अब इसमें यदि हम इसके 4 पॉइंट्स बनाएं यहाँ पे तो क्या क्या बनेगा, देखें यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखें आप, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट बिल्कुल सिमिलर, ये 3 0 हो जाएगा, ये पॉइंट 0 3 हो जाएगा, ये पॉइंट -3 और 0 होगा और ये जो पॉइंट है वो 0 और -3 होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर सेम लाइन बनेगी। मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -3। बिल्कुल सिमिलर ये होगा -x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये जो पोर्शन होगा ये इसका इनसाइड पोर्शन शो करेगा। ये जो पूरा होगा ये, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है। अब यहाँ देखें, यदि हम 0 0 सेटिस्फाई कराते हैं, यहाँ पे यदि हम 0 0 सेटिस्फाई कराएं तो ये आएगा 0 लेस देन 3 विच इज़ ट्रू। जब ये ट्रू हो रहा है मतलब इसका ये पूरा इंटीरियर पोर्शन यहाँ कवर करेगा। तो ये पूरा इसका इंटीरियर पोर्शन आएगा, यानी सभी के सभी जो पॉइंट्स आएंगे इसके, ये सभी इंटीरियर पोर्शन पूरा ये एक स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे एक ये इसका सेकंड पार्ट का हुआ, इसमें ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट क्या होंगे इसमें इंक्लूड होंगे। और इसमें क्या था, इसमें वही लाइन थी भाई। ये लाइन क्या थी, ये लाइन यहाँ पे आपके पास लाइन जो थी वो थी ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू -3। यहाँ पे इनसाइड है, यहाँ देखें आउटसाइड दिए। अब यहाँ पे ये पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है और उसमें x इक्वल 0 वाई इक्वल 0 भी इंक्लूड करना है। तो x इक्वल 0 वाई इक्वल 0 यहाँ पे देखिए, ये 0 0 यहाँ पे पॉइंट आएगा ये। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे x इक्वल 0 वाई इक्वल 0 दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखें C बना रहे हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दे रहे हैं। यहाँ पे टोटल जो A में आ रहा है ये एरिया, ये आउटसाइड जा रहा है और यहाँ जो है इनसाइड जा रहा है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, ये इंटरसेक्शन क्या बनेगा, देखें ये दोनों जो इंटरसेक्शन आपके बनेंगे वहाँ पे देखें ये बन जाएगा, ये दो लाइन तो आएंगी भाई। देखो ये लाइन और ये लाइन तो आपकी आ रही हैं, ये लाइन और ये लाइन तो आ रही हैं, दोनों में है ये इंक्लूड पोर्शन हो रहा है। और देखें इनसाइड पोर्शन भी नहीं जा रहा, आउटसाइड पोर्शन भी नहीं जा रहा, मतलब ये पॉइंट आ रहे हैं। अब एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, ये पॉइंट 0 0 दिया हुआ है 0 0 और एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है। मतलब यदि हम सी का ग्राफ बनाएं तो ये पॉइंट हो रहा है 3 0, ये हो रहा है 0 3, ये हो रहा है -3 0 और यहाँ पे पॉइंट हो जा रहा है 0 और -3। और सी में एक और पॉइंट यहाँ पे देखो दिया हुआ है, सी में एक और पॉइंट दिया हुआ है 0 0, मतलब ये पॉइंट है 0 और 0। तो ये पॉइंट आपके टोटल सी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सी के जो आपके पास टोटल सी में जो पॉइंट आएंगे, सी में ये पॉइंट आएंगे 3 0 0 3 -3 0 और 0 -3 और 0 0, ये पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पे बोल रहा है इसको हम x माने, ये y बन गया भाई x y। तो यहाँ बोल रहा है सिग्मा ऑफ x प्लस वाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या क्या पॉइंट आएंगे, 3 + 0 प्लस 0 + 3 प्लस -3 + 0 प्लस 0 -3 प्लस 0 + 0, यानी ये इक्वल टू आ गया यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 3, यानी हो गया इक्वल टू टोटल 12। तो इसका जो आंसर होगा ये आएगा 12 आंसर आएगा। देखें इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, 12 होगा, मतलब 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + y + z = 6, x + 2y + 5z = 9, x + 5y + λz = μ has no solution if
डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे बोल रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। तो क्या होता है, कंडीशन क्या है भाई इसमें, फॉर नो सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या होता है, पहले हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड लेकर के हम क्या बनाएंगे, डेल बनाएंगे। तो क्या होगा कि फर्स्ट तो डेल इक्वल टू 0 बट एटलीस्ट डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। कोई भी एक डेल एक्स डेल वाई डेल जेड नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये इसके लैम्डा और म्यू के लिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन देगा। तो डेल का मतलब क्या हुआ, डेल का मतलब ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ हम एक्स वाई जेड को लेकर के डेटामेंट बना लें। तो देखिए उसको बोलते हैं डेल। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा पहले ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ पे आएंगे 1 1 1, ये हो गया 1 2 और 5, ये हो गया यहाँ पे 1 5 और लैम्डा। तो ये डेल को हम 0 कर दें क्योंकि यहाँ लैम्डा अकेला है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 लैम्डा -25 -1 लैम्डा -5 +1 5 - 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा -25 माइनस लैम्डा +5 और ये हो जाएगा यहाँ पे +3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा ये 17। तो देखें लैम्डा इक्वल 17 तो आ गया, इसमें तो म्यू है नहीं, तो लैम्डा इक्वल 17 के लिए मतलब आपका आंसर जो है वो A 1 और 4 में हो सकता है। ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे माने ये 2 तो ये 2 और 3 तो आंसर हो नहीं सकते। अब हम 1 और 4 के लिए इससे म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए म्यू जब हम निकालते हैं तो अब जो डेल एक्स होगा, डेल एक्स क्या होता है, डेल एक्स का मतलब हो गया जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको हम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। जब कांस्टेंट से यहाँ रिप्लेस करेंगे तो देखिए उसमें लैम्डा और म्यू दोनों आ जाएंगे। तो वो उसके लिए हमें फिर लैम्डा पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम ये आपके पास जो जेड वाला जो कोफिशिएंट है इसको एलिमिनेट कर दें, रिप्लेस कर दें किससे, कांस्टेंट टर्म से। तो क्या होगा कि जहाँ लैम्डा वहाँ म्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो हम डायरेक्ट निकालते हैं लैम्डा डेल जेड निकालते हैं। तो डेल जेड में क्या हो जाएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ जेड हैं वो रिप्लेस होगा कांस्टेंट टर्म से। तो देखें तो ये एक्स तो सेम रहेगा 1 1 1, ये भी कोफिशिएंट ऑफ वाई भी सेम रहेगा 1 2 और 5, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ जेड है वो रिप्लेस करेगा कांस्टेंट टर्म से। तो 6 9 और ये म्यू, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि यही कंडीशन है नो सॉल्यूशंस के लिए। तो नॉट इक्वल 0 होगा तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 म्यू -45 -1 म्यू -9 +6 5 - 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 म्यू -45 म्यू +9 और +18 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 18। तो सिंपल देखो डायरेक्ट, क्योंकि बाकी कुछ यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि आपके पास सिंपल लैम्डा और म्यू की वैल्यू ही ऑप्शन में दी गई है। तो इसके लिए फॉर नो सॉल्यूशंस लैम्डा इक्वल टू 17 होगा और म्यू नॉट इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो देखें इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो साइड का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन 4th, लेट्स इंटीग्रेशन ऑफ x³ sin x dx इक्वल gx + c where c is the constant of integration if 8 times of g π/2 plus g dash π/2
इक्वल टू अल्फ़ा पाई क्यूब प्लस बीटा पाई स्क्वायर प्लस गामा, वेयर अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू, यानी हमें पहले इंटीग्रेट करके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स क्यूब साइन एक्स को, उसका जो फंक्शन आएगा वो जी एक्स होगा, फिर जी पाई बाई टू और जी डैश पाई बाई टू निकालना है। मतलब हमें सबसे पहले तो पहले जी एक्स निकालें, तो इसको सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स को, तो हम इसमें लगाते हैं बाई पार्ट्स। आई लेट अप्लाई करें तो इसमें इसको साइन एक्स क्यूब को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा ये आई इक्वल टू डायरेक्ट करते हैं, तो एक्स क्यूब एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन मतलब हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और ये dx। मतलब ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट बाहर कर दें तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो फिर से बाई पार्ट्स करना पड़ेगा क्योंकि फिर वो फॉर्म बन रहा है, तो इसको मानेंगे फिर से फर्स्ट, इसको फिर से मानेंगे सेकेंड और फिर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ये इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको फिर से सॉल्व करें, पूरा एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर साइन एक्स और माइनस ये 3 और ये 2 को बाहर करेंगे तो माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स और डी एक्स। अब ये फिर बाई पार्ट जाएगा तो फिर इसको हम मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो क्या बनेगा ये i इक्वल टू होगा माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस 6। अब यहाँ मानेंगे तो x तो एज इट इज और साइन का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और फिर माइनस में माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स का तो डिफरेंशियल 1 होगा और साइन एक्स होगा माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, नहीं कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा ये साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस सी लगा दें कांस्टेंट। अब ये पूरा सॉल्व करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स और प्लस सी। और यहीं पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये इक्वल टू क्या है जी एक्स प्लस सी है, यहाँ पे इक्वल टू क्या है ये जी एक्स प्लस सी है, यानी पूरी वैल्यू जी एक्स हो गई। तो यहाँ पे फाइनली हम कंपेयर करें तो जी एक्स कितना हो गया, यहाँ पे जी एक्स हो जाएगा नाउ जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स। अब ये जी एक्स तो मिल गया। अब बोल रहा है आपके पास अब हमें निकालना है जी पाई बाई 2 और उसका जी डैश पाई बाई 2। तो यदि हम इसको डायरेक्ट पहले डिफ्रेंशिएट कर दें, फिर क्योंकि जी डैश भी हमें चाहिए, तो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें जी डैश एक्स इक्वल टू, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी डायरेक्टली आप पोटैटो टूल लगा सकते हैं, यहाँ पोटैटो टूल लगेगा, यहाँ पोटैटो टूल लगेगा। सॉल्व करने के बाद जी डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे एक्स क्यूब साइन एक्स, ये आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं।
अब ये निकल गया तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमें चाहिए g π/2। तो हम पहले x इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। तो पुट x इक्वल टू π/2 इन gx यानी इन 1, तो ये जाएगा g π/2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो cos 90 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे आप sin 90 तो 1, तो ये जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये π/2 का स्क्वायर π²/4, तो यहाँ जाएगा प्लस 3 π²/4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा ये फिर cos x तो फिर 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 0 और ये होगा -6, यानी यहाँ पे g ऑफ π/2 की वैल्यू जो है ये वैल्यू आ गई 3 π²/4 + 6। बिल्कुल सिमिलर हम पुट करें, पुट x इक्वल टू π/2 इन g' यानी 2 में, तो यहाँ पे हो जाएगा g' π/2 इक्वल टू, यहाँ जब π/2 करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 का क्यूब, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये π³/8, π³/8। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू क्या है, यह है 8 टाइम्स ऑफ g π/2 प्लस g' π/2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 8, g' π/2 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी वैल्यू है 3 π² प्लस 6 प्लस 6 की -6, यहाँ पे -6 आ रहा है शायद, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा ये -6, यहाँ भी आएगा -6 और प्लस हो जाएगा ये π³/8। अब यदि हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, सबके एलसीएम आएगा 8, ये हो जाएगा 6 π² -48 प्लस π³, तो यहाँ से 8 और 8 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 6 π³ -48 प्लस π³, और ये कंपेयर किया हुआ है, देखें ये इक्वल टू हमें कंपेयर करना है गिवन ये एक्सप्रेशन से, अल्फ़ा इसको कंपेयर करना है, ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा π³ प्लस बीटा π² और प्लस गामा, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 6 और यहाँ पे बीटा इक्वल टू आएगा 1 और गामा इक्वल टू आएगा -48। देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x³ होता है, x³ इक्वल टू यहाँ पे आपके पास यहाँ पे π³ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे π³ π² होगा, वही मिस्टेक हो रही है, देखें यहाँ पे π² होगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू आएगा 1, यानी यहाँ पे ये अल्फ़ा 1 आएगा और बीटा आएगा यहाँ पे 6, तो अल्फ़ा यहाँ पे 1 होगा और बीटा होगा 6, तो हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1 + 6 और -48, यानी ये हो जाएगा 1 + 6 + 48, यानी आएगा 55। तो इसका जो आंसर वो आंसर होगा 55 होगा। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 155। क्वेश्चन नंबर 5, ए रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स मूव्स such that its ends A and B lies on the line x minus y plus 2 = 0 and y plus 2 = 0 respectively. If the locus of the point P that divides the rod AB internally in the ratio of 2 and 1 is 9 times of x² plus alpha y² plus beta xy plus gamma x plus 28y minus 76 = 0, then अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल 0, यानी हमें एक लोकस निकालना है P का जो ए बी को इंटरनली 2⁻1 में डिवाइड कर रहा है। A जो है वो x माइनस वाई प्लस 2 में लाई कर रहा है और जो अदर एंड B है वो लाई कर रहा है y प्लस 2 = 0 में,
और एक रॉड ए बी की लेंथ दिया हुआ है 8। तो देखें इसको फिगर में पहले अपन कन्वर्ट करते हैं, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे देखें आप पहले कि आपके पास, हम यहाँ पे एक्सेस ले लें, ये आपका हो गया ओरिजिन 0 0। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक रॉड ए बी जिसका वन एंड ए लाई कर रहा है x माइनस वाई इक्वल 0। तो x माइनस वाई इक्वल 0 मतलब हो गया y इक्वल टू हो गया ये x प्लस 2। तो लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0 को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो इंटरसेक्टिव पॉइंट्स ऑन इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस आएगा -2 0 0 -2 0 0 2। मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ये लाइन जो है ये पॉइंट हो गया 0 2 और ये पॉइंट हो जाएगा -2 और 0। तो ये लाइन इक्वेशन है, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो पॉइंट ये a है, a पॉइंट। तो हम यहाँ पे a को सपोज कर लेते हैं भाई कि ये पॉइंट लाई कर रहा है y इक्वल एक्स प्लस 2 में। तो यदि हम इसके एक कोऑर्डिनेट को x को अल्फ़ा मान लें तो ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा y इक्वल एक्स प्लस 2 है, मतलब हो जाएगा दूसरा पॉइंट अल्फ़ा प्लस 2। तो ये पॉइंट मान लेते हैं a है, तो a पॉइंट हो गया अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 2। और दूसरी लाइन है, ये लाइन y प्लस 2 इक्वल 0 मतलब y इक्वल टू -2 है। तो ये देख रहे हैं y इक्वल टू -2 पैरेलल टू एक्स एक्सिस चला जाएगी ये पॉइंट, ये हो जाएगी y इक्वल टू -2, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -2। अब यहाँ पे बोल रहा है कि b यहाँ पे पॉइंट क्या लाई कर रहा है, यहाँ पे b लाई कर रहा है। तो b लाई कर रहा है तो हम मान लें कि भाई जो b पॉइंट है ये y प्लस 2 इक्वल 0 में लाई कर रहा है। तो यदि हम इसका एक कोऑर्डिनेट इसको हम बीटा मान लें, दूसरा ऑटोमेटिकली -2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट b मान लेते हैं, ये हो जाएगा बीटा और -2। अब देखें ये a और b की लेंथ यहाँ पे गिवन है। ए बी की जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, टोटल 8 है। ये जो लेंथ है ये 8 है और हमें इसका लोकस निकालना है, क्योंकि यहीं पे बोल रहा है देखें, इफ़ द लोकस ऑफ द पॉइंट P डिवाइड रॉड ए बी इंटरनली इन रेशियो ऑफ 2 और 1। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ पे P माने जिसका हमको लोकस निकालना है, इसको हम H और K मान लें, जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो देखें पूरी ये पिक्चर, अब ये पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया है। यानी यहाँ पे यदि हम यहाँ देखें कि भाई एक लाइन आपके पास, दोनों एंड्स आपके पास हैं, एक एंड A है जो अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 2 है और दूसरा एंड इसका B है जो बीटा और -2 है। और यहाँ पे हमें लोकस निकालना है पॉइंट P का, H और K, जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब बस हम यहाँ पे लगा दें सेक्शन फार्मूला। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये H इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है भाई, m1x2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 बीटा यहाँ पे हो जाएगा ये 2 बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 3, यानी ये हो जाएगा 3h इक्वल टू 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। और यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू मिलेगी देखो 3h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बीटा कितना हो जाएगा, ये 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3h माइनस अल्फ़ा। देखो एक तो ये मिल गया, बिल्कुल सुंदर। यहाँ भी कर लें, यदि हम दूसरा कोऑर्डिनेट y के लिए निकालें तो ये हो जाएगा k इक्वल टू -4 प्लस अल्फ़ा प्लस 2 अपॉन 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फ़ा -2/3। तो ये हो जाएगा 3k इक्वल टू अल्फ़ा -2 और यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा 3k प्लस 2। ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। यदि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू 3h माइनस अल्फ़ा हो जाएगा ये 3k प्लस 2, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू
3h माइनस 3k माइनस 2 और डायरेक्ट यहाँ से हम बीटा निकालेंगे तो बीटा हो जाएगा 3h माइनस 3k माइनस 2/2। तो ये हो जाएगी बीटा इन टर्म्स ऑफ h के और ये हो गया अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ h के। अब देखें, अब हमें एक लोकस इसका दिया हुआ है, ये इसको लाने के लिए हम यूज़ करते हैं दोनों की लेंथ की, क्योंकि यहाँ जो लेंथ ऑफ ए बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8। तो इसे हम लेके आगे चलते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू ये है 8। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लगा दें डिस्टेंस फार्मूला। दोनों पॉइंट दिए गए हैं ए और बी के, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा माइनस 2। तो ये लगा दें फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो डायरेक्ट हो जाएगा ये अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो आ जाएगा 64। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये होगा अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 64। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें लोकस निकालना है और लोकस हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो हम निकाले हुए हैं एच और के टर्म्स में इसको यहाँ रिप्लेस कर दें। तो अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे 3k प्लस 2 माइनस बीटा कितना है ये 3h माइनस 3k माइनस 2/2, ये पूरे का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे अल्फ़ा पुट करेंगे तो हो जाएगा 3k प्लस 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 64। अब इसको हमको पूरा को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम तो 2 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6k प्लस 4 माइनस 3h प्लस 3k प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 3k प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9k माइनस 3h प्लस 6/2 का होल स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। अब यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आपके यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9, बाहर आएगा तो 9, ये हो जाएगा 3k माइनस h प्लस 2 का स्क्वायर बाई 4 प्लस यहाँ से भी 9 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 64। अब यहाँ से हम पूरा 9 बाहर निकाल लें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन उसमें 9 देखें यहाँ पे कॉमन है, तो ये 9 हम यहाँ से पूरा कॉमन ले लें। अब यदि यहाँ से 9 कॉमन लेकर के इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 3k माइनस h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 यहाँ चला जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 4। और ये पूरा सॉल्व करके हम h को xy में रिप्लेस कर दें, क्योंकि लोकस निकालना है, तो टोटल आएगा ये 9। इसको सॉल्व कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 4x प्लस 28y, ये इक्वल टू हो जाएगा टोटल 76। और यहाँ गिवन एक्सप्रेशंस कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 13, बीटा इक्वल टू आएगा -6 और गामा हो जाएगा -4। हमें निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा की वैल्यू, तो जाएगी 13 प्लस 6 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 23। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा 23 हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर 23। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन x माइनस 2/2 इक्वल टू y माइनस 6/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 फ्रॉम द पॉइंट 140
along the line x by 1 equal to y minus 2 by 2 equal to z plus 3/3 is, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है 140 से इस लाइन का, और जो along the line x/1 equal to y minus 2/2 equal to z/3/3 के along मतलब उसके पैरेलल है। तो देखिए यहाँ फिगर समझने की कोशिश करें कि भाई यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे है, ये लाइन हम मान लेते हैं कि लाइन L है। तो ये लाइन L है, तो ये 2, 6 और 3 से पास हो रहा है, और इसके जो डायरेक्शन रेशो है वो क्या है, 2, 3 और 4 है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट, ये पॉइंट है 1, 4 और 0। हमें इसका निकालना है डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस निकालना है आपको। चलो इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। ये डिस्टेंस निकालना है, और ये जो लाइन है वो along क्या दिया हुआ है, along दिया हुआ है along the line x by 1 equal to y minus 2 by 2 equal to z plus 3/3, यानी ये लाइन के along है। मतलब हम along का मतलब ये बोल सकते हैं कि इसके पैरेलल है, यानी ये लाइन आपस में क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो जब पैरेलल होगी तो हम ये लाइन मान लो, ये लाइन हम इसको L1 मानते हैं, ये लाइन को हम L1 बोलते हैं। तो हम L1 का इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन इसके along इसके पैरेलल है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशो वो क्या दिए हैं, इसके डायरेक्शन रेशो दिए हैं 1, 2 और 3। तो मान लेते हैं लेट द लाइन L1, let the line L1 which is passing through P140 and वो डायरेक्शन रेशोस आर 1, 2 और 3, क्योंकि इसके पैरेलल है ये। तो ये L1 का इक्वेशन हो जाएगा, ये x minus 1/1 equal to y minus 4/2 equal to z minus 0/3। और यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं इक्वल t। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, तो मान लें वो पॉइंट क्या हो गया, वो पॉइंट q हो गया। तो ये हो जाएगा t+1, ये जाएगा 2t+4 और 3t, ये हम मान लेते हैं। तो q का पॉइंट जो है ये हो गया t+1, ये हो गया t+1, 2t+4 और 3t। अब देखें यहाँ पे, अब हम एक और कंडीशन यहाँ पे है कि भाई जो लाइन L है, इस लाइन में भी हम एक पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लें कि भाई यहाँ पे हम एक पॉइंट लाइन ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं लैम्डा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो पॉइंट P है, तो ये पॉइंट हो जाएगा P, तो ये है पॉइंट हम R मान लेते हैं। R हो जाएगा ये 2 लैम्डा प्लस 2, ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6, और हो जाएगा ये 4 लैम्डा प्लस 3। तो देखिए ये पॉइंट R। अब हम कहीं भी पॉइंट है तो हम दोनों पॉइंट को भाई यही मान सकते हैं भाई कि L में भी जो पॉइंट है वो Q भी यहाँ से निकला, हम इसको R ही मान लेते हैं। यानी दोनों Q और R दोनों हो गए कॉन्साइड। तो हम क्या करते हैं, Q और R दोनों कॉन्साइड कर देते हैं, क्योंकि दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही पॉइंट कहलाएगा। वो ये लाइन P जो ले रहे हैं, जो इससे पास हो रही है, इसके पैरेलल है, तो हमने पॉइंट R लिया, Q लिया, और R हमने पॉइंट लाइन ऑन L में ले लिया। तो दोनों को हम कर दें कॉन्साइड। तो नाउ P, R एंड Q आर कॉन्साइड। तो इसको कॉन्साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी कंडीशन, यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू t+1, या फिर 3 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 2t+4 और 3 लैम्डा
प्लस 3 इक्वल टू 3t, यानी हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू टी हो गया यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा ये 2 लैम्डा माइनस टी इक्वल टू -1, और यहाँ से हो जाएगा ये 3 लैम्डा माइनस 2t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम सॉल्व करके लैम्डा और टी, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी इक्वल टू हो गया 2 लैम्डा प्लस 1, और यहाँ पे 2t प्लस 4 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 6। अब यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दें, तो ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 4 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 6, यानी यहाँ से लैम्डा इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए लैम्डा इक्वल 0 पुट कर दें, तो लैम्डा इक्वल 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आप r निकाल सकते हैं। r क्या हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 6 और 3, तो यहाँ से r के जो कोऑर्डिनेट हैं, r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 6 और 3, और जो पॉइंट P है जहाँ से डिस्टेंस निकालना है वो है 140, तो इसका डिस्टेंस निकाल लें, तो डिस्टेंस ऑफ पी आर इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 14। मतलब इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा रूट ऑफ 14 आएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, तो 6 का आंसर 2 होगा।